कैशबैक सबको अच्छा लगता है। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी ऐप्स, सबको ये पता है कि सबको कैशबैक बहुत पसंद है। इसलिए वो समय समय पर ऐसे ऑफर्स देते रहते हैं कि जिससे आपको कैशबैक मिल सके और उनके प्रोडक्ट सेल हो सके। तो क्या हम शेयर मार्केट में भी कैशबैक ढूंढ सकते हैं? आज हम बात करेंगे ऐसी कंपनीज के बारे में जहां पर हमें कैशबैक मिल सकता है, और ऐसे सिस्टम के बारे में जिससे हम ये ढूंढ सकें कि कौन सी कंपनीज हमें कैशबैक दे रही हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मोहित गोयल। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं आपकी फाइनेंशियल जर्नी में आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। सपोज करो किसी चीज़ का रेट 1 लाख रुपए का है। अगर वो चीज़ मैं कंपनी से कंपेयर करूँ तो समझ लीजिए कि मार्केट कैप 1 लाख रुपए की है। कल को आपको एक स्कीम मिल जाए जिसमें ये कहा जाए कि आप 1 लाख रुपए की चीज़ लीजिए और 10,000 रुपये कैशबैक आएगा, तो आपकी उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या रह जाएगी? 90,000 रुपीज़। पर आपको जब उसको खरीदना है उस टाइम पे 1 लाख रुपया ही पे करना पड़ेगा। तो मार्केट के कंसेप्ट में इसको क्या बोलते हैं कि उसको बोलेंगे मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट कैप आ जाता है। लेकिन जब वो कैशबैक यानी कैश इन हैंड जब उसमें से कम किया जाएगा तो उसे बोलेंगे एंटरप्राइज वैल्यू। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है, उसे कैसे अप्लाई करेंगे और इसके बेसिस पर कैश रिच कंपनीज को कैसे ढूंढेंगे। ये बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो आज हम सिर्फ इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि एंटरप्राइज वैल्यू और उसके कंसेप्ट के बारे में। एंटरप्राइज वैल्यू का टेक्निकल फॉर्मूला है मार्केट कैप प्लस डेट माइनस कैश। मीन्स जो कंपनी की मार्केट कैप है उसके अंदर जितने भी लोन्स कंपनी के खड़े हैं उन्हें ऐड कर दीजिए, और जितने भी कैश इन हैंड है कंपनी के पास या कैश इक्विवेलेंट्स हैं उसे आप लेस कर दीजिए। एंटरप्राइज वैल्यू का कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट है कि देखिए, कंपनी हमें मार्केट कैप पर तो मिल ही रही है, मार्केट कैप पर हमें उसके शेयर्स मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर हमें उस कंपनी को 100% ओन करना है तो वो हमें कितने पैसे और देने पड़ेंगे। सपोज एक कंपनी है, उसकी मार्केट कैप है 100 करोड़ रुपया और उसकी बुक्स के अंदर 200 करोड़ रुपए की डेट खड़ी है। तो आज अगर हम उस कंपनी को ओन करते हैं तो हमें जो प्राइस मिलेगा तो वो 100 करोड़ के हिसाब से होगा, जो कि मार्केट कैप के हिसाब से है। लेकिन कल को डेट वाले भी खड़े हैं, अगर वो कंपनी 100% हमने ओन कर ली, 100 करोड़ रुपये हमने उसके शेयर होल्डर्स को दे दिया, तो कल को बैंक वाले आके कहेंगे कि 200 करोड़ हमें भी देना है, तो एक्चुअल में हमें उसको 100% ओन करने के लिए 300 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। इसे ही बोलते हैं एंटरप्राइज वैल्यू। इसके अपोजिट कोई कंपनी 100 करोड़ रुपए की है लेकिन उसकी बुक्स में 20 करोड़ रुपए का कैश इन हैंड खड़ा है, तो हमें एक्चुअल में जब हम उस कंपनी को उसके शेयर होल्डर से खरीद लेंगे, मतलब 100 करोड़ रुपया देके हम उसके शेयर होल्डर से उसको खरीद लिया 100%, तो हमें 20 करोड़ रुपया कैश इन हैंड मिलेगा साथ में। मीन्स हमें जो कंपनी की कॉस्ट पड़ेगी वो 80 करोड़ रुपए की पड़ेगी। हमने दो कंपनीज के एग्जांपल देखे, एक थी डेट वाली कंपनी और एक थी कैश रिच कंपनी। दोनों की मार्केट कैप 100 करोड़ रुपया थी और दोनों के शेयर, अगर नंबर ऑफ शेयर बराबर हुए तो एक ही प्राइस पर लिस्ट होंगे स्टॉक एक्सचेंज पर। लेकिन अगर हम एंटरप्राइज वैल्यू की बात करें या एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो एक कंपनी को फुली ओन करने में डेट वाली कंपनी को हमें 300 करोड़ रुपए चुकाने होंगे और कैश वाली कंपनी को फुली ओन करने में हमें सिर्फ 80 करोड़ रुपए देना होगा। अब हम समझते हैं कि प्रैक्टिकली इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं और किन चीज़ों को हमने फिल्टर में लगाना है। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पर। तो हम आ गए हैं screener.com पर। यहाँ पर हमने जाना है क्रिएट न्यू स्क्रीन पर। यहाँ पर हमने क्वेरी बॉक्स के अंदर इस क्वेरी को टाइप कर देना है। इस क्वेरी का लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि हम शेयर सिर्फ इसलिए नहीं लेने कि हमने शेयर लेने हैं, हमने शेयर इसलिए लेने हैं ताकि हमें ग्रोथ मिले। तो सबसे पहले हमने देखना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने पर्टिकुलर क्वेरी के लिए यहाँ पर 20 को सिलेक्ट किया है कि कम से कम मुझे 20% का ROCE चाहिए और ROE भी हमें 20% से ऊपर ही चाहिए। मुझे इस सेगमेंट में मिड कैप की कंपनीज ढूंढनी है, तो मैंने 3,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक की कंपनीज का फिल्टर लगाया है। शेयर सेल ग्रोथ, मतलब ईयर ऑन ईयर जो सेल ग्रोथ है कंपनी की, वो मुझे मिनिमम 20% चाहिए। और अब है सबसे ज़रूरी चीज़, एंटरप्राइज वैल्यू इज़ लेस देन मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसा कि हमने एंटरप्राइज वैल्यू के फॉर्मूला में सीखा कि एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है, मार्केट कैप प्लस डेट माइनस कैश। हम स्पेसिफिकली कैश रिच कंपनीज को ढूंढ रहे हैं, तो एंटरप्राइज वैल्यू सिर्फ उसी कंपनीज की कम हो सकती है मार्केट कैप से जिसके पास कैश हो या नेट कैश ज़्यादा हो डेट पे ऑफ करने के बाद। तो हमने फॉर्मूला लगाया है एंटरप्राइज वैल्यू इज़ लेस देन मार्केट कैप। हम इस क्वेरी को रन करते हैं। क्वेरी रन होने के बाद हमारे पास टोटल 29 कंपनीज आ गई हैं।
अब ऐसा नहीं है कि ये 29 कंपनीज आ गई हैं, ये सारी की सारी अच्छी हो या सारी की सारी बुरी हो। हमें इस कंपनी को एक्सपोर्ट करके अपनी वॉच लिस्ट में डाल लेना है। उसके बाद हमने हर कंपनी का डीप एनालिसिस करना है कि ये कैश क्यों है, इस कैश का यूज़ क्या है। वो सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद ही हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। आप चाहे तो किसी टेक्निकल पैरामीटर्स की हेल्प भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम किसी एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करके देखते हैं कि क्या हम उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, या ऐसे कौन से और पैरामीटर हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हमें चेक करने हैं। तो मैं सबसे मशहूर शेयर जो मुझे अभी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है वारी रिन्यूएबल। इसके बारे में हम बात करते हैं। इसकी मार्केट कैप है 10,724 करोड़ रुपए और इसकी जो एंटरप्राइज वैल्यू है 10,558 करोड़ रुपए। मीन्स जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बात की थी कैशबैक की, अगर 10,724 करोड़ रुपए मेरे पास हों और मैं ये पूरी कंपनी खरीद लूँ तो मुझे तकरीबन 150 करोड़ के आसपास का कैशबैक आएगा और मुझे एक्चुअल कॉस्ट तो इस कंपनी की पड़ेगी 10,558 करोड़ रुपए की पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी बुक्स में कहीं ना कहीं कैश खड़ा होगा, तो मुझे उस कैश का बेनिफिट मिल जाएगा कि वो कैश मैं अपने फर्दर एक्सपेंशन में यूज़ कर सकता हूँ या मैं डिविडेंड के तौर पर उसको यूज़ कर सकता हूँ। वो बात की बात है। सबसे पहले हम कैश कंफर्म करने के लिए बैलेंस शीट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर, और ये हमारी बैलेंस शीट हमारे सामने आ गई है। देखिए अदर एसेट्स के अंदर कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर 193 करोड़ रुपीस का हमारे पास कैश पड़ा है। जैसा कि एंटरप्राइज वैल्यू के फॉर्मूला में हमने देखा, इसमें मार्केट कैप के अंदर बोरोइंग ऐड होती है, तो हमें नेट इफेक्ट जो आएगा मार्केट कैप से कम होने का वो है 166 करोड़। 193 माइनस 27, 166 करोड़ रुपीस हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। मींस अगर हम कंपनी के 10 मार्केट कैप के पैसे देते हैं जो कि 10,724 करोड़ रुपये है, तो हमारे पास 166 करोड़ रुपए कैश इन हैंड है सारे लोन चुकाने के बाद। ये तो हो गई कैश की बात कि कंपनी के पास कैश है, मतलब कंपनी कैश रिच है। लेकिन उसके आगे क्या फंडामेंटल चेक करने हैं तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कंपनी का क्वार्टरली P&L देखना है और हमें ये देखना है कि हर क्वार्टर ग्रो कर रहा हो। जैसा कि इस कंपनी के केस में हम देख सकते हैं कि 23 में 129 करोड़ की सेल है, 24 में 236 करोड़ की सेल है और जून 25 के अंदर 603 करोड़ रुपए की सेल है और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। देखो मार्जिन ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि कभी खर्चे बढ़ जाते हैं कभी नहीं, तो हमें ये देखना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर। उसके बाद हमें ईयर ऑन ईयर भी चेक करना है, क्या ये कंपनी ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ कर रही है। जैसे मार्च 23 में 342 करोड़ रुपए की सेल है, यहाँ पर 867 करोड़ रुपए की सेल है और मार्च 25 में 1597 की और 1964, मतलब कंपनी ग्रो कर रही है और उसी हिसाब से इसका प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है। कंपनी तो ग्रोइंग है, इसने हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी कि कंपनी ग्रोइंग है और कंपनी ग्रो कर रही है, अपने इन्वेस्टर्स का ये पैसा बना के देगी, खुद भी पैसा बनाएगी। अभी हमने अपनी दूसरी कंडीशन पर आए, जैसा कि मैं अपनी पहले वाली वीडियोज़ में बोलता हूँ कि कैश फ्लो, इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है। मीन्स जो भी काम कंपनी करती है, जैसे वारी रिन्यूएबल है, ये रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर है, तो जो ये काम करती है उससे ये नेट कैश घर पे लेके आती है और ये अपना पैसा इन्वेस्ट भी कर रही है और एज ए लोन वो भी रीपे कर रही है। तो हमारी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो ये पॉजिटिव है। बाकी हम इसके अंदर देख सकते हैं कि हम इसकी पी रेशो चेक कर सकते हैं या हम इसके प्राइस का एनालिसिस कर सकते हैं चार्ट के ऊपर कि हमें किस प्राइस के ऊपर लगता है कि बाइंग आ सकती है। हम उस प्राइस को मार्क कर सकते हैं नीचे लेवल या ये दोनों लेवल पर हो सकता है। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो गिरते हुए शेयर को ले, कि जो शेयर काफ़ी गिर गया अच्छा शेयर, वो बिना किसी कारण से कई बार गिर जाता है, कई बार किसी मार्केट न्यूज़ के कारण गिर जाता है। तो कुछ लोगों की स्ट्रेटजी ये होती है कि वो नीचे वाले प्राइस पर लेते हैं और कुछ लोग इसके अपोजिट चलते हैं। उनकी स्ट्रेटजी ये होती है कि जब शेयर किसी लेवल से ब्रेकआउट दे रहा हो, मतलब किसी प्राइस लेवल को बैंड को तोड़ के जा रहा हो, तो वो उस लेवल पे लेते हैं। तो आप जो भी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो उस स्ट्रेटजी के हिसाब से इस शेयर में एंटर कर सकते हो और अपने क्राइटेरिया के हिसाब से इसको एग्जिट भी कर सकते हो जब आपका टारगेट आ जाए, या आपका कोई स्टॉप लॉस वाला क्राइटेरिया है तो वो स्टॉप लॉस भी ले सकते हो आप इसके अंदर। तो मैंने आपको एक कंपनी का एनालिसिस करके दिखाया, आप सेम इसी बेसिस पर और कंपनीज का एनालिसिस कर सकते हो और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। दोस्तों मैंने जो भी कंपनी का एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखाया, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें। ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे सिखाने का काम किया है कि किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, किसी कंपनी के एंटरप्राइज वैल्यू और मार्केट कैप को हम कैसे डिफरेंस को चेक कर सकते हैं। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एडवाइस बहुत टिपिकल चीज़ है
इसे आप एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ही बात करके करें। तो हमने अभी सीखा कि कैश फ्लो वाली कंपनीज़ को कैसे ढूँढती हैं। देखिए, कैश फ्लो के अंदर एक सबसे ज़रूरी बात हम और करते हैं कि किसी भी कंपनी में कैश क्यों है, हमें इस बात का ज़रूर ध्यान में रखना है। देखिए, जो कैश पड़ा है वो या तो ग्रोथ में यूज़ हो सकता है, या डिविडेंड दिया जा सकता है, या कोई डेट उतारा जा सकता है उस कैश से। तो हमें ये ज़रूरी देखना है कि जो प्रमोटर्स कैश बचा रहे हैं कंपनी की बैलेंस शीट्स में, उसका पर्पस क्या है। अगर उसका पर्पस ये है कि कोई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करनी है उन्होंने, या कोई नियर फ्यूचर में कोई इन्हें दिखता है कि कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए उन्हें पैसे चाहिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। या कैश इस कारण से भी हो सकता है कि प्रमोटर्स को कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि पैसे का करना क्या है। तो ऐसी कंपनीज़ में हमें थोड़ा ध्यान रखना है, और ये सब हमें पता कहाँ से चलेगा, फंडामेंटल एनालिसिस से। और फंडामेंटल एनालिसिस में हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है एनुअल रिपोर्ट्स, और उस कंपनी का जो भी इंडस्ट्री है उसकी रिपोर्ट्स पढ़नी है कि वो इंडस्ट्री ग्रोइंग है, या अभी उसके अंदर थोड़े हर्डल आए हुए हैं, या अभी वो थोड़ा डाउनफॉल पे चल रही है, इसलिए कंपनी प्रिकॉशनरी कैश बचा रही है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बाद ही कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। ऐसे ही नहीं कि कोई हमने कंपनी ढूंढी कि चलो कैश है इसके अंदर लगा देते हैं पैसा। हमें इनोवेशन और ग्रोथ दोनों देखनी है कि कंपनी कोई चीज़ इनोवेट करे, और या जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको ग्रो करे। पैसे से ही पैसा बनता है, अगर पैसे को कैश के तौर पे रखेंगे तो उससे पैसा नहीं बनेगा। उम्मीद है आज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और लर्निंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।